हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके एजुकेशन। मैं सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न लेकर आया हूं और इसी 10 प्रश्नों से मैं 30 प्रश्न आपको और बताऊंगा जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी और वाटरमैन, फायरमैन, यूपी टीपीएससी जैसे अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति को किससे मापते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आवृत्ति को किससे मापते हैं? तो हम मापते हैं हर्ट्ज से। किससे? हर्ट्ज से। डेसिबल से क्या मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। किससे? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से नापते हैं। और जो सिस्मोग्राफ है इससे भूकंप की तीव्रता नापते हैं। किससे? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापते हैं। और जो एम्पियर है इससे विद्युत धारा मापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर नापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से आप लोग को हमने इतना बता दिया, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है यकृत। कौन सी है फ्रेंड्स? ब्रिक। ब्रिक का वजन कितना होता है? तो होता है 150 ग्राम। कितना? 150 ग्राम। और जो मस्तिष्क है इसका वजन कितना होता है? तो होता है 1400 ग्राम। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और जो थायराइड है यह एक अंतस्रावी ग्रंथि है। क्या फ्रेंड्स? यह एक अंतस्रावी ग्रंथि है। और जो ब्रिक है इसका वजन कितना होता है? तो वो होता है 150 ग्राम। और जो मस्तिष्क है इसका वजन होता है 1400 ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको मैंने अच्छे से समझा दिए। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो वह है कैल्सीफेरॉल। क्या फ्रेंड्स? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? वह है कैल्सीफेरॉल। और जो टोकोफेरॉल है यह किसका रासायनिक नाम है? तो वह है विटामिन ई का। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। और बायोटीन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन 7 का रासायनिक नाम है। ठीक है, विटामिन 7 का बायोटीन रासायनिक नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, रेटिनाल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है, और बायोटीन विटामिन 7 का रासायनिक नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वो होगा विटामिन डी का रासायनिक नाम तो होगा कैल्सीफेरॉल। क्या होगा? कैल्सीफेरॉल इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है? जो इंद्रधनुष है इसमें कुल रंगों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 7 होती है। कितनी? 7 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो वह किए थे, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे तो वह थे जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। और जो चैडविक हैं इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। किसकी? न्यूट्रॉन की खोज किए थे। और जो प्रोटॉन की खोज किसने की? तो वह किए थे गोल्ड स्टीन ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने की फ्रेंड्स? तो वह किए थे गोल्ड स्टीन ने। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से मानव का रक्त पीएच मान कितना है? ठीक है, मानव का पीएच मान रक्त का कितना होता है? तो होता है 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 मानव का रक्त पीएच मान होता है। जो 6.4 है यह किसका पीएच मान है? तो वह है दूध का। ठीक है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। और 7 किसका है? तो वह है नमक का। ठीक है, जो नमक है लवण उसका 7 पीएच मान होता है। जो 8.4 है यह उसका होता है फ्रेंड्स, किसका? समुद्री जल का। ठीक है फ्रेंड्स, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की? जो इंसुलिन है इसकी खोज किसने की? तो वह किए थे बैटिंग ने। किसने? बैटिंग ने इंसुलिन की खोज की। और जो एडवर्ड जेनर है यह किसकी खोज की? तो चेचक का टीका का। ठीक है, चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने की। और टीबी बैक्टीरिया खोज रॉबर्ट कोच ने की। ठीक है फ्रेंड्स, रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया खोज की, बैक्टीरिया की। और जो बैटिंग है बैटिंग इंसुलिन की खोज की। और जो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग अलेक्जेंडर या पेनिसिलिन की खोज की। किसकी? पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर ने। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंसुलिन की खोज किसने की? तो वो की थी बैटिंग ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो नींबू है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वह पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और जो टार्टिक अम्ल है यह किस में पाया जाता है? तो यह इमली में पाया जाता है। ठीक है, इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और जो लैक्टिक अम्ल है यह दूध में पाया जाता है। किसमें? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और जो एस्टिक अम्ल है यह किस में पाया जाता है? तो यह सिरका में पाया जाता है। किसमें? सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने वाला जो सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? इस खाने वाला सोडे का तो इसका सूत्र होता है, वो होता है NaHCO3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। ठीक है, NaCHO3 इसका
सूत्र है सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का सूत्र है, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम है धावन सोडा का। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? तो होता है धावन सोडा का Na2CO3, ठीक है। Na होता है, ठीक है। Na2CO3 वो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। और जो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है, यह किसका सूत्र है फ्रेंड्स? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। तो यह है फिटकरी का रासायनिक नाम है, ठीक है। यह फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट फिटकरी का रासायनिक नाम होता है। और इसका सूत्र क्या होता है? बहुत टाइम लगेगा। SO4, ठीक है। और Al2 कोष्टक में SO4 थ्राइज 24H2O, ठीक है। 24H2O यह फिटकरी का सूत्र है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो होता है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? तो यह है नमक का, ठीक है। नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है। NaCl इसका सूत्र होता है। और सोडियम कार्बोनेट यह धावन सोडा का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम है। और जो पोटेशियम एल्युमिनियम है यह फिटकरी का रासायनिक नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं? वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापते हैं? तो किससे मापते हैं फ्रेंड्स? तो वह मापते हैं हाइग्रो, ठीक है। हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं। और जो बैरोमीटर है इससे क्या मापते हैं? तो इससे मापते हैं वायुमंडलीय दाब, ठीक है। वायुमंडलीय दाब किससे नापते हैं फ्रेंड्स? तो बैरोमीटर से। मैनोमीटर से गैसों, ठीक है, गैसों का दाब मापते हैं। गैसों का दाब किससे मापते हैं? तो मैनोमीटर से, ठीक है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। जो हाइड्रोमीटर है इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। क्योंकि एक ही जैसे आए, ठीक है। हाइड्रो है या हाइग्रो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर है वह इससे वायुमंडलीय आर्द्रता नापते हैं। जो हाइड्रोमीटर है इससे क्या नापते हैं? तो जल का घनत्व नापते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अपेक्षिक जल का घनत्व नापते हैं। किससे? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से जल का अपेक्षिक घनत्व नापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय की आर्द्रता नापते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पसंद आया हो आपको तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके आएँ, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, धन्यवाद।